रात टिकैत साहब की अपील काम कर गई लगता है आपको? बिल्कुल कर गई जी, उनकी भावुकता काम कर गई। भावुकता, लेकिन तैयारी हो गई थी रात अरेस्टिंग की। बिल्कुल तैयारी थी। टिकैत साहब ने कहा था कि मेरे जो किसान जो कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं उनको सकुशल जाने दो और मैं गिरफ्तारी दूंगा। लेकिन उसी बीच में वो टिकैत साहब आकर के मंच पे संबोधन कर रहे थे अपने किसान भाइयों को। उसी वक्त 2 विधायक यहाँ पहुँच गए, आपको मालूम है। और उस वक्त उन्होंने आकर के यहाँ पे किसानों के ऊपर लठ चलाना शुरू कर दिया। पहले पुलिस वालों से ये बोले कि अगर तुमसे ये नहीं भगाए जा रहे हैं, ये आतंकवादी हैं और ये नहीं भगाए जा रहे हैं, देशद्रोही हैं, तो इनको भगाने का काम अब हम लोग करेंगे। बस फिर उन्होंने, अब तो सरकार ने नोटिस भी दे दिया है धरना स्थल खाली करने के लिए। नहीं कराओ, फिर कराओ। टिकैत साहब के आंसुओं का बदला लेंगे। ऐसे ही यहाँ से धरना स्थल खाली नहीं होगा। अब आ तो जाए सरकार, कोई भी आ जाए यहाँ पे, प्रशासन आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन रात तो पूरी तैयारी थी प्रशासन की। हाँ थी तैयारी, मानते हैं इस बात को, लेकिन खाली नहीं करा पाए वो लोग। रात को अगर हमें इस बात का अंदेशा होता तो जिस वक्त वो मार्च निकाला था तो क्यों जाते ट्रैक्टर वापस? यहीं रहते कि इन लोगों का ये इरादा। अरे इरादा तो इन लोगों का उसी वक्त पता चल गया था जब जिन लोगों ने झंडा फहराया था अपने लोग भेज करके। अंदेशा तो कल 12 बजे से लग गया था। नहीं, पैरामिलिट्री फोर्स ने मार्च नहीं, उसी वक्त लग गया था कि इनकी मंशा गलत है, जब इन्होंने झंडा अपने लोग भेज करके वहाँ पे झंडा लगवाया था। ये तो साफ पता चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल लाल किले पे। भाई किसान क्यों जाएगा वहाँ पे? और अगर जाएगा भी, मान लो अगर वो चला भी जाता है तो झंडा लगा के या अपने धर्म का झंडा लगा करके उसने क्या साबित करना था वहाँ पे जा करके? कोई लाल किले पे कब्जा करने थोड़ी किसान जा रहा था। क्या उसी वजह से आंदोलन कमजोर हुआ था, इस घटना की वजह से? नहीं, इन्होंने कमजोर करने की कोशिश की। आंदोलन कमजोर नहीं है, इन्होंने कोशिश की थी। इन्होंने ये सोचा था कि ये चाल खेल देंगे और षड्यंत्र कर रहे थे कि हम जो जीत जाएंगे और किसान के ऊपर आरोप लगा करके और इनको भगा देंगे। लेकिन एक बात देखो ना, वो तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। बिल्कुल साफ क्लियर हो गया कि साजिश भाजपा की है। भाजपा कर रही है साजिश, जो भी कर रही है। लेकिन बीएम सिंह गंभीर आरोप लगाकर चले गए आंदोलन छोड़कर। देखिए, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगी। उन्होंने जो किया है बिल्कुल गलत किया है। पहले भी वो हमारे साथ नहीं थे और अब भी वो हमारे साथ नहीं है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी उनके बारे में। नोएडा में 2 जगह आंदोलन चल रहा था, भानु का और लोक शक्ति का, वो भी अपने घर चले गए हैं। क्या कैसे देखते हैं उनकी इस पूरे पीछे हटने की कार्रवाई को? नहीं, उनके बारे में आप एक बात बताओ, आप जो लोग पहले से ही हमारे साथ नहीं थे, पहले भी एक बार आपने सुना होगा उन्होंने ये कहा था कि नहीं चिल्ला बॉर्डर हम खाली कर रहे हैं, पहले कहा था उन्होंने। और उसके बाद वो दोबारा आ गए थे, उन्होंने मीडिया वालों के सामने बयान भी दिया था कि मैं यहाँ से खाली कर रहा हूँ, मैं इनके साथ नहीं हूँ, मैं इस विद्रोहियों के। और दोबारा फिर आ गया, वो दोबारा बैठ गया। ठीक है, वो कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। बाकी वो किसानों को सहयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दुनिया जान रही है। अगर तो वो सहयोग करते होते तो बीच में से भागते नहीं। ये तो आरोप लगाना हो गया, एक नेता दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहा। भाई एक बात बताओ, 40 आदमी साथ हैं, 40 आदमियों में से किसी ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया? किसी ने नहीं लगाया। और टिकैत साहब ने आज तक किसी के बारे में कुछ नहीं कहा है। मैडम, जिस तरह से ये जो बीजेपी के विधायक आते हैं, चाहे दिल्ली का आंदोलन हो चाहे यहाँ का हो, ये जो बीजेपी के विधायक आते हैं अपने लोगों को लेकर हंगामा करते हैं कि इन पे कोई अंकुश नहीं है क्या सरकार का? नहीं, अंकुश कैसे होगा? ये तो गुंडे पाल रखे हैं और संसद में बैठे हैं चोर। सीधी बात है, ये तो आम आदमी का शोषण कर रहे हैं। लेकिन और चाहते हैं किसी भी तरीके से शोषण करें, इनको भगाएं। और एक बात, कोई भी आम आदमी अगर अपनी आवाज उठाता है तो ये लोग उसकी आवाज दबा देते हैं। जिस तरह से कल वो आए थे पूरे दल बल के साथ में, उनके साथ कुछ लाठी वाठी भी थी। हाँ थी। तो ये क्या दबाने की कोशिश है? दबाने की कोशिश थी, मारने की कोशिश थी। इनकी बहुत बड़ी साजिश थी उसके पीछे। वो तो टिकैत साहब समय रहते ही संभल गए और अपने जो किसान भाई हैं उनको भी संभाला और खुद को भी संभाला। लेकिन ये काफी फौज थी, काफी पुलिस अधिकारी भी थे, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? नहीं, अब आप देख लो ना, उनकी हिम्मत देखो ना। ये गुंडे पाले गए हैं और इन गुंडों को सरकार ही पाल रही है। सरकार पाल रही है। लेकिन मैडम, टिकैत साहब ने अपील करी और भारी तादाद में यहाँ पर किसान लोग आ गए। हाँ। पूरे देश से। क्या ये किसान अब रुकेंगे या जाएंगे? बिल्कुल रुकेंगे, बिल्कुल रुकेंगे। आप एक बात देख लो, टिकैत साहब की एक आवाज पे इतना जन सैलाब है। कैमरा घुमा करके देख लो, हर जगह कितने लोग हैं, कितने ट्रैक्टर आ गए हैं। अरे वो एक बार कहें तो सही, हम रात को पूरी तैयारी कर ली थी, पूरी जितनी महिला टीम है सबने तैयारी कर ली थी कि अगर टिकैत साहब गिरफ्तारी देते हैं तो उनके साथ हम भी जाएंगे। पूरी तैयारी थी, लेके बैग चलने ही वाले थे। इतने ही टिकैत साहब का बयान सुना कि हम गिरफ्तारी नहीं देंगे, हम यहीं डटे रहेंगे। लेकिन सबसे पहले योगी सरकार ने
आदेश करे थे कि धरना स्थल खाली करो। नहीं, एक बात तो बताइए, योगी सरकार, योगी जी अपनी वो बात भूल गए जब संसद में खड़े खड़े रो रहे थे, हैं? वो अपनी बातें भूल गए हैं। उनको याद रखनी चाहिए वो बातें। इन्हीं जनता ने, इन्हीं जो जन सैलाब है, इन्होंने ही उनको गद्दी दिलाई थी। अब हम उस बात को याद रखेंगे। हमारी टिकैत साहब की आंखों में आंसू दिलाए हैं उन्होंने, हम उन बातों का, उन आंसुओं का बदला लेंगे। ऐसे नहीं खाली जाने देंगे। अपनी कुर्सी के लिए रोए हैं। कैसे लिया? वो तो बताएगा, जिस तरीके से गद्दी पे बैठाएंगे उस तरीके से उतार के फेंक देंगे, वही तरीका होगा। आधी रात में यहाँ कुछ महिलाएं आई हैं, कुछ लोग आए हैं, हाँ हाँ आए हैं, 60 लोग, उन्होंने जो नारेबाजी की है, किस तरह से देखते हैं उन लोगों को आप? वो भी तो गुंडे ही हैं। वो महिलाएं कहाँ की हैं? वो महिलाएं, मैंने अभी आज सुबह जब मैं आई हूँ, यहाँ कुछ महिलाएं बैठी थी, यहाँ बैठी थी महिलाएं, मैंने उनको बुलाया और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? कि यहीं पास के रहने वाले हैं। मैंने कहा रात आप लोगों ने बड़ा उपद्रव किया था, देकर भेजे गए थे वो लोग, बता रही हूँ ना। उन्होंने हमसे पूछा कि आपने रात बड़ा उपद्रव किया था, हम कौन सा परेशान कर रहे हैं आपको? कि बोले जी हमने कुछ नहीं किया, और मेरा भाई आ रहा था यहाँ पे, नगर निगम में है उसका भाई, बोले कि मेरा भाई आ रहा था उन्हें रोकने के लिए, लेकिन यहाँ पे पुलिस दल बहुत ज्यादा था। वो मतलब लेकर के आए थे, भाजपा के ही लोग थे, कार्यकर्ता थे, उनसे वहाँ नारेबाजी पुल के पास कराई गई। तो ये बात अच्छी नहीं है। ठीक है सरकार है, लेकिन सरकार को इस तरीके से जनता का शोषण करना शोभा नहीं दे रहा है। जिस पद पे वो बैठे हैं अपनी मर्यादा को बनाए रखें। ये नहीं है कि मर्यादा से हट करके और आम आदमी का शोषण करना शुरू कर दें। यही जनता है, उनको राज दिला देती है और यही जनता उतार के फेंक देगी। लेकिन कल यहाँ पानी भी बंद कर दिया गया था, परसों बिजली काट दी गई थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पानी नहीं देंगे, अरे किसान तो खेतों में काम करता है, 2-2 दिन भूखा रहता है, उसे पानी से इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? पानी वो नहीं देंगे, कहीं और से व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन मैडम जो लोग 2 महीने से यहाँ तंबू लगाकर अपने बैठे हुए थे और जो लोग कल या परसों चले गए, क्या वापस आएंगे? वो आ गए, सब वापस आ गए। आप जाके नीचे टेंट देखो, यहाँ देख लो, वही लोग हैं। ये कोई नए चेहरे नहीं है, वो वही लोग हैं जो पहले गए थे। और वो भी टिकैत साहब के कहने पे गए थे। टिकैत साहब ने ही कहा था कि ठीक है मार्च निकल गया है, अब आप अपने ट्रैक्टर लेकर के 1-2 दिन आराम करो, फिर दोबारा आ जाना। लेकिन आप मार्च की बात कर रही हैं, उसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है और दिल्ली कमिश्नर ने कहा है कि चैन से नहीं बैठने देंगे। नहीं, वो अरे काम उनके, और वही मतलब जनता को चैन से नहीं बैठने देंगे। पुलिस का क्या काम होता है पहले आप मुझे ये बताओ। भले ही कोई कुछ भी कह रहा है, पुलिस का काम होता है व्यवस्था बनाना। सबसे पहले तो उन्होंने बैरिकेटर, आप भी देख रहे थे, यहाँ से 11 बजे मार्च चला था। 11 बजे से पहले कोई ट्रैक्टर नहीं चला था, हम भी थे नीचे। 11:15 बजे हम अपना ट्रैक्टर लेके चले थे, और वो ये कह रहे हैं कि 8 बजे गाजीपुर से निकल गया था मार्च। जो राष्ट्रीय मीडिया है, जो टेलीविजन मीडिया है हमारे देश की, कल उसने करीब 4 घंटे तक लगातार खबरें चलाई है यहाँ से कि अब खत्म हुआ, अब खत्म। कुत्ते की तरह भौंक रहे थे, जैसे एक पालतू कुत्ता होता है ना, एक बार उसको लगा दो वो तो भौंकना ही बंद नहीं करता है। वो वाला हाल है इस गोदी मीडिया का, और इसका भी इलाज होगा, ऐसा नहीं है, इसका भी इलाज होना है। कैसे करोगे इसका इलाज? देखते जाओ, ये पब्लिक है, ये जो चैनल चलते हैं ना, इस पब्लिक से ही चलते हैं। जब ये चैनल देखना ही छोड़ देंगे तो उनका भी इलाज होगा। ये गोदी मीडिया दिखा रही है और कोई नहीं दिखा रहा। 2-4 चैनल हैं, और वाकई में मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने असलियत दिखाई है, हकीकत दिखाई है जिन लोगों ने। धन्यवाद। लेकिन उन्होंने तो 26 तारीख को आपको देशद्रोही घोषित कर दिया था। उनके कहने से देशद्रोही थोड़ी ना साबित हो जाएगा कि हम देशद्रोही हो गए। देशद्रोही तो वो भी हैं जो जनता के साथ ऐसे खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन जो सम्मान था किसानों के प्रति, जैसे फूल बरसाए जा रहे, उससे ज्यादा हो गया। जो किसानों के प्रति सम्मान था, फूल भी बरसाए गए, आपने भी देखा होगा जब ट्रैक्टर परेड निकल रही थी, कहीं ना कहीं उसमें कमी आई, आपको लगता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आज आप सोशल मीडिया पे हो, आप देख लो, हर जगह राकेश टिकैत जिंदाबाद, राकेश टिकैत जिंदाबाद, हर जगह यही कहा जा रहा है। मतलब ये समझ लो आप कि उससे भी ज्यादा मान सम्मान बढ़ गया है। जिस तरह से मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, उससे सियासत बदल गई थी, सत्ता चली गई थी, और जो आंसू बहाए हैं कल मंच पर टिकैत साहब ने, इससे कुछ असर पड़ेगा सियासत में? आपको याद होगा अन्ना हजारे आंदोलन कर रहे थे, ठीक है, उस वक्त उनके साथ क्या हुआ था? उनके साथ भी यही चाल खेली गई थी, सरकार ने यही चाल खेली थी, और वो सत्ता उखाड़ के फेंक दिया गया था उसको। और अब जो ये किया गया है, अब आगे भी यही होगा।